हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर चैनल इल्मी वेयर। सो गाइस, आज एक फिर न्यू वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ, जिसमें मॉडल है डेल E6400 और कुछ इसी तरह के मॉडल, जिसके अंदर मसला आता है कि इनको जब हम इसके अंदर जब हम पावर लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं, ये देखें ये ऑन होता है, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी जो है वो न्यूमेरिक जो है वो की ब्लिंक होती है और बाकी दो स्टेबल रहती हैं। सो गाइस, आज हम इसका मसला हल करने लगे, जो कि मदरबोर्ड का मसला है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट कर दें। सो गाइस, मैंने ये बोर्ड ओपन कर लिया है गाइस। सो इसकी जो एक्चुअल मसला है वो प्रोसेसर स्लॉट की वजह से होता है। प्रोसेसर स्लॉट जो है वो भी मसला कर सकती है, बाज़ औक़ात इसका साउथ ब्रिज और बाज़ औक़ात इसका नॉर्थ ब्रिज। सो गाइस, सबसे पहले आपने जो अमल करना है ना, जो मैं कर रहा हूँ ना, उसको करने से पहले आप ये देख रहे होंगे मैं जो इसकी नॉर्थ ब्रिज है, इसकी एनवीडिया की चिप, इसको हीट कर रहा हूँ। लेकिन आपने इसको हीट करने से पहले दो चीज़ें लाजमी कंफर्म कर लेनी है गाइस, और वीडियो पूरी देखिए गाइस। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है और इंशाल्लाह आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। सो गाइस, दो चीज़ें आपने जो चेक करनी है, उनमें से एक जो मेन चीज़ है वो है इसका प्रोसेसर। सो गाइस, आपने सबसे पहले इसका जो इसका बग कोड आता है, लाइट कोड, न्यूमेरिक की जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, और जो क्या कहते हैं, दो अदर की स्क्रॉल की और कैप लॉक की, ठीक है गाइस। उसको आपने कोशिश करनी है कि इस एरर के ऊपर आपने चेक कर लेना है प्रोसेसर को चेंज करके, ठीक है। प्रोसेसर को चेंज करके चेक कर लीजिएगा। अगर मसला हल नहीं होता देन हम दूसरा जो आपको मसला है वो आपने चेक करना है, जो उसका नॉर्थ ब्रिज है, आप प्रोसेसर के ऊपर वाला ब्रिज देख रहे हैं, उसके ऊपर जो है आपने हाथ लगा के चेक कर लेना कि ये ओवर हीटअप तो नहीं आ रहा। अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो बोर्ड आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। सो गाइज़, आपने चिप को नॉर्मल सी हीट देनी है, बिल्कुल नॉर्मल सी हीट, ज़्यादा हीट नहीं देनी। इतनी हीट कि जब आप इसके ऊपर ये कहते हैं हार्ड पेस्ट लगाएं, आईसी पेस्ट जिसे हम कहते हैं, आईसी पेस्ट, उसे हार्ड पेस्ट भी कहते हैं, इससे हार्ड पेस्ट भी होती है, वो चिप्स के लिए होती है। तो फिलहाल मैं जो है वो आईसी पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो आईसी पेस्ट जो है आपने इसको बिल्कुल नॉर्मल से हीट करना है, इतना हीट करना है कि जो जब आप इसके ऊपर ये पेस्ट लगाएं तो ये जो है वो लिक्विड होके चिप के अंदर चली जाए, ठीक है गाइस। तो आपने इसको नॉर्मल सा हीट करना है, देन इसके आपने कोशिश करना है कि चारों तरफ के ऊपर आपने जो है वो पेस्ट पुट कर देनी है इक्वली, ठीक है, चारों कोनों पे। ये नहीं कि एक कोने पे लगा के तो आपने छोड़ देनी है, चारों कोनों पे इसके ऊपर आपने पेस्ट लगानी है। उसके बाद आपने इसको फिर टेम्परेचर जो है वो हीट फुल पे रखिएगा। एयर जो है, एयर आपने यानी कि जो फुल से है उससे 2 पॉइंट नीचे रखना है, यानी कि 5 और 6 के दरमियान, ठीक है गाइज। एयर हीट आपने फुल रखनी है, ठीक है। तो गाइज़, एक और चीज़ एहतियात कीजिएगा, जो इसके चिपसेट के इर्द गिर्द आईसी होते हैं, कोशिश करें कि वो डैमेज ना हो, उससे बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इसको करीब से इसलिए हीट दे रहा हूँ कि इसके साथ जो जैक है, वीजे का जैक है, आउटपुट वीजे आउटपुट जो है वो कहीं डैमेज ना हो जाए, क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी होती है, तो कहीं वो डैमेज ना हो जाए। तो गाइस, मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल सा इसको कोनों से हीट किया, ताकि जो इसके बैंडेजेस ये आप देख रहे हैं, जो उसकी क्या कहते हैं, सील लगी होती है, जिसकी वजह से आप कह लें कि चिप हीट होके भी हिलती नहीं है, ठीक है। तो वो जो है वो रिमूव करने के लिए मैंने इसको उसके कोनों पे हीट दी है, ताकि ये मैं आराम से उतार सकूं। क्योंकि गाइस ज़्यादातर ये होता है, लोग एक साइड से हीट देते हैं, दूसरी साइड से हीट नहीं देते। तो आपने कोशिश करनी है कि प्रॉपर चारों कोनों पे प्रॉपर हीट दें, ताकि ये चारों जो हैं वो प्रॉपर तरीके से इसके कोने उतर सकें। बाज़ औक़ात ये होता है जब आप प्रॉपर हीट नहीं देते गाइस, तो इसकी जो चिपसेट की जो ये सील है, ये कई बार जो होता है वो चिप के नीचे ही रह जाती है। तो उसकी वजह से जब आप इसको दोबारा हीट करेंगे इस चिप को नीचे बिठाने के लिए, तो वो एक साइड से बैठ जाएगी, दूसरी साइड से नहीं बैठेगी और वो डैमेज हो जाएगा। सो गाइस, मैं इसको प्रॉपर हीट दे रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो अपना जो हीट गन है उसको थोड़ा तिरछा पकड़ा हुआ है, कि जो एयर है वो फ्रंट की तरफ फ्लो करे, ना कि उस जैक की तरफ, जो आउटपुट जैक है वीजे का, ठीक है गाइस। तो इसको बहुत करीब रखकर आपने जो है वो हीट करना है, ताकि जो आपका जैक है वो डैमेज ना हो, और एक जगह आपने स्टेबल नहीं करना गाइस। जो आपकी यानी कि कहने आईसी जो आपकी ब्रिज है, इसकी एक साइड के ऊपर आपने प्रॉपर हीट गन कभी नहीं रखनी, ठीक है। इसको हीट करते जाएं, और जब लेवल चारों तरफ हो जाए उसके बाद बिल्कुल सेंटर में रख के हीट दें इसको, तकरीबन
3 से 4 सेकंड, ताकि ये जो है सेंटर से भी इक्वली हीट हो जाए जितना ये साइडों से हीट है। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ देना है। इसको आपने बिल्कुल टच नहीं करना बोर्ड को, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो चिपसेट होती है वो अपनी जगह से, इसकी जो नीचे सोल्डिंग पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल जो है वो हीट हुए होते हैं और चिप हिल भी सकती है अपनी जगह से। तो आपने खसूसी ख्याल करना है कि ना बोर्ड के आपका हाथ लगे ना कुछ हो, बोर्ड हिले मत अपनी जगह से, क्योंकि इतनी हीट के ऊपर ना पार्ट्स भी हिल जाते हैं। तो अब हम इसका जो है हीट नॉर्मल होने का वेट करेंगे गाइस। वेट करने का जो नॉर्मल तरीका है उसके ऊपर थिनर वगैरह लगा कर चेक कर लें। जब ये हीट ठंडी हो जाएगी, अब मैंने इसको जो है वो उसके नीचे फिक्स कर लिया है केसिंग के अंदर। नाउ हम जो है इसका डिस्प्ले चेक करेंगे गाइस के डिस्प्ले बना हमारी मेहनत हल का हल हमें मिला कि नहीं। सो गाइस इसका ट्रेस फॉल बिल्कुल प्रॉपर ट्रेस था, और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मुद्दा बता दिया, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया, क्योंकि 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाती है ट्रेसिंग के अंदर। सो गाइस दैट्स अ डिस्प्ले। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे करके जाइएगा।